हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं या दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदल पाते। ऐसा क्यों होता है? इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। और अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो वो भी आप बदल पाएंगे। इस स्टोरी को पूरा देखना, क्योंकि इसके लास्ट में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। स्टोरी शुरू होती है एक राजा से। उसके दरबार में एक व्यक्ति आता है और वो राजा से बोलता है कि महाराज, मुझे नौकरी की जरूरत। वो महाराज बोलता है कि मैं तुम्हें काम क्यों दूं, आखिर ऐसा क्या है तुम में? तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मैं आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो राजा कहता है वो क्या? तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मैं किसी भी इंसान या जानवर को देख के सच बता सकता हूँ। तो राजा सोचता है कि मैं इसकी परीक्षा ले लूँगा और उसको वो काम पे रख देता है। कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन राजा सोचता है कि मैं अपनी रानी के बारे में भी उससे कुछ पूछता हूँ, क्योंकि मेरी रानी तो इतनी खानदानी है। तो वो उसके बारे में पूछने के लिए उसको दरबार में बुलाता है और उससे पूछता है कि मेरी रानी के बारे में भी कुछ बताओ। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं तुम्हें तुम्हारी रानी के बारे में सच बता दूंगा, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। तो राजा बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं गुस्सा क्यों करूँगा, मेरी रानी तो इतनी खानदानी है। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, आपकी रानी कोई खानदानी नहीं है, बल्कि वो तो किसी नीचे घराने की है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, मेरी रानी खानदानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज, आपने कहा था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन आप तो गुस्सा कर रहे हैं। आप चाहे तो उनकी माँ से पता कर सकते हैं। तो राजा उसकी माँ को बुलाता है और उससे कहता है कि बताओ सच क्या है, मेरी महारानी कौन है? तो उसकी माँ डर जाती है और वो बोलती है कि जब तुम्हारे पिता और मेरे पति पहले दोस्त थे और जब तुम हुए भी नहीं थे, उस टाइम उन दोनों ने बात करी थी कि उनका बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे से शादी करेंगे और उनके आपस में शादी होगी। लेकिन मुझे बेटी तो पैदा हुई थी, लेकिन वो मर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता और मेरे पति की दोस्ती टूटे, और इसलिए मैंने कहीं से एक लड़की को ढूंढा और उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसकी शादी तुमसे हुई। राजा को गुस्सा आता है, लेकिन वो प्रसन्न भी होता है क्योंकि उसको सच्चाई पता चल गई थी। उसके बाद राजा उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, जाओ जितनी भेड़ बकरियाँ लेनी है ले लो। कि तुम्हें पता कैसे चला कि मेरी रानी खानदानी नहीं है? तो व्यक्ति बोलता है कि यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि जो खानदानी महिलाएं होती हैं वो हर किसी से अच्छे से बात करती हैं, लेकिन जब मैं आपकी महारानी के पास जाता था तो वो मुझसे गाली गलौज से बातें किया करती थी, जिससे मैं समझ गया था कि ये किसी नीची घराने। फिर कुछ दिन बीतते हैं और राजा सोचता है कि मुझे अपने बारे में भी उससे कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा प्रतापी राजा हूँ। तो उस व्यक्ति को बुलाता है और बोलता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मैं आपको आपके बारे में बता दूंगा, लेकिन आप मुझे जान से नहीं मरवाओगे। तो वो राजा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें जान से क्यों मरवाऊंगा, क्योंकि मैं तो इतना प्रतापी राजा हूँ, तुम सच बताओ। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, आप किसी राजघराने के नहीं हैं। तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि महाराज, आप अपनी माँ से पता कर सकते हैं। तो वो राजा जो होता है वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ, मुझे बताओ, मैं राजघराने का नहीं हूँ, मैं कौन? माँ बोलती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ सालों तक हमें कोई संतान नहीं हुई, और फिर हमारे वहाँ एक गडरिया था, उसको पुत्र प्राप्त हुआ था, और वही पुत्र तुम हो। हमने उसको पाला पोसा और देखो आज तुम राजा बन चुके हो। तो राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मन ही मन खुश भी होता है क्योंकि उसको अब सच्चाई पता थी। उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, ये सच्चाई जो मुझे भी नहीं पता थी।